राज्य वन्यजीव मंडल की स्थायी समिति की छठी बैठक वन मंत्री संजय शर्मा की अध्यक्षता में आज हुई, जिसमें कोटा और अलवर क्षेत्र से संबंधित कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा कर निर्णय लिए गए हैं। बैठक में कोटा क्षेत्र से 3 प्रमुख प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई है। रिपोर्ट देखिए। वन मंत्री संजय शर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद कुमार, हॉप पवन उपाध्याय, मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक शिखा मेहरा सहित विभागीय अधिकारी और समिति सदस्य शामिल हुए। बैठक में वन भूमि विचलन से जुड़े 3 प्रमुख प्रस्तावों पर चर्चा हुई। पहला प्रस्ताव भामाशाह कृषि उपज मंडी कोटा के विस्तार से जुड़ा था, जिसमें अनुपालन बिंदु 14 और 15 में संशोधन का निर्णय लिया गया। दूसरा प्रस्ताव नागदा कोटा रेलखंड में नए रेलवे अंडरब्रिज निर्माण से संबंधित था, जो मुकुंदरा टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र में स्थित है। तीसरा प्रस्ताव यूनियारा बिजोलिया मार्ग पर मेज नदी पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण से जुड़ा था, जो रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व के इको सेंसिटिव जोन में आता है। बैठक में अलवर क्षेत्र से जुड़े 2 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। पहला सरिस्का स्थित प्रसिद्ध नाथ योगी बाबा भर्तहरि मंदिर के जीर्णोद्धार और आधारभूत संरचना विकास से संबंधित था। इसमें श्रद्धालुओं के लिए प्रवेश द्वार, प्रसाधन, रेस्ट एरिया, लैंडस्केपिंग और अमर गंगा के पुनरुद्धार जैसे कार्य शामिल हैं। राज्य वन्य जीव मंडल ने इस प्रस्ताव को अनुशंसा सहित राष्ट्रीय वन्य जीव मंडल को भेजने का निर्णय लिया। दूसरा प्रस्ताव अलवर में प्रताप बांध से मांच का तिराया सड़क नवीनीकरण से जुड़ा था, जिसे स्वीकृति के बाद राष्ट्रीय मंडल को भेजा गया। इसके साथ ही हॉप पवन उपाध्याय की अध्यक्षता में विभाग की 2 दिवसीय समीक्षा बैठक भी शुरू हुई, जिसमें पर्यावरण संरक्षण और विकास कार्यों के बीच संतुलन पर विशेष जोर दिया गया। इन निर्णयों से प्रदेश में विकास और पारिस्थितिक संवेदनशीलता के बीच संतुलन की दिशा में ठोस कदम उठाए गए हैं। जंगलात महकमे में नवाचार और रुके हुए कामों को गति देने के लिए आज 2 परस्पर महत्वपूर्ण बैठक हुई। पहली बैठक खुद वन मंत्री संजय शर्मा की अध्यक्षता में स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड स्टैंडिंग कमेटी की हुई, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। और दूसरी बैठक एक महामंथन के तौर पर शुरू हुई, जो पीसीसीएफ हॉफ पवन उपाध्याय की अध्यक्षता में हुई। खास बात ये, बैठक 2 दिन चलेगी और इस बैठक में राजस्थान के अंदर कैसे वन और वन्यजीव संरक्षण के काम हो, उनको गति दी जाए, बजट घोषणाओं का क्रियान्वयन कैसे हो, इंटर स्टेट टाइगर ट्रांसलोकेशन किस तरह से हो, जिस तरह से बजट मद में राशि को व्यय किया जाना है वो कैसे हो, वर्ल्ड बैंक के सहयोग से या फिर फ्रांस और जापान की फंडिंग एजेंसियों के सहयोग से चल रहे प्रोजेक्ट्स को किस तरह से गति दी जाए, इन तमाम बातों पर चर्चा शुरू हो चुकी है। कहा जा सकता है कि इस बैठक के बाद जो निचोड़ निकलेगा, उससे न केवल राजस्थान में वन और वन्यजीव संरक्षण पुख्ता होगा, बल्कि वन विभाग से जुड़े कामों में भी गति आएगी। कैमरा पर्सन यासीन के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।